बाबा की 2:12 की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा कि हमें स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना है। अपनी आत्मा की संभाल यानी अपने दीपक का संभाल खुद ही करना है। कहीं तूफान न लग जाए, कहीं दिया बुझ न जाए, उसका ख्याल खुद को ही रखना है। वैसे आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी दी है जो ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत अत्यावश्यक है। जैसे बाबा ने आज प्रश्न में कहा, गुप्त पुरुषार्थी किससे कहा जाएगा? गुप्त पुरुषार्थ ने गुप्त कौन सा पुरुषार्थ? गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिलाता है। बाबा गुप्त है ना, और वर्षा भी गुप्त दिलाता है। कौन सा? हाँ, आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी यानी चुप रहकर बाप को याद करो। गुप्त है ना, याद करते कोई दिखता थोड़ी है, और बाबा आपको गुप्त वर्षा दिलाएगी। और आज बाबा ने मुरली के बीच में प्रश्न उत्तर में भी बोला कि ब्राह्मणों की भाषा बहुत सात्विक होना चाहिए। जैसे हम भोजन खाते हैं ना, उसके लिए बाबा क्या कहता है? ब्राह्मण जीवन माना सात्विक भोजन। ऐसे ब्राह्मणों की भाषा भी बहुत सात्विक होनी चाहिए। और आज बाबा ने मुरली में बहुत सारी इशारा दिया। जैसे स्थूल सर्विस करते हैं, ज्ञान योग के सर्विस तो करनी है। अगर मान लो नहीं होता है या नहीं आता है, स्थूल सर्विस में भी 100 मार्क्स है। आज बाबा ने कहा कि अगर स्थूल सर्विस नहीं करोगे तो ये बाबा का घर आपको अपना नहीं लगेगा। जैसे अभी दीदी सुना रहे थे ना, उन्होंने सुनाया कि जब मैं बाबा के घर में रही तब मैं लेक्चरर थी, और मुझे ऑफिस की ड्यूटी, बड़ों से माना जो भी मिनिस्टर वगैरह से मिलने की ड्यूटी, भाषण करने की ड्यूटी था। पर बड़ी दादी एक बार पांडव भवन आए और कहे कि तुम्हारे को एक स्थूल ड्यूटी ज़रूर लेनी चाहिए। भले वो सेवाएं करो, लेकिन स्थूल सेवा यज्ञ की ज़रूर करो, जिससे आपको बाबा का घर अपना घर लगेगा, और वो सर्विस से अनेकों को सुख दे पाओगे। जैसे वो सेवा से, ज्ञान योग की सेवा से 100 मार्क्स है, उससे ज़्यादा भी स्थूल सर्विस से आप मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि आप अनेकों की सुख मिलेगा तो आशीर्वाद आपको मिलेगी। तो आज बाबा ने स्थूल सेवा के लिए भी बोला। जैसे दुनिया में भी लोग स्थूल सेवा की महत्व समझते हैं, ऐसे यज्ञ की कोई भी स्थूल सेवा करना माना बाबा का घर को अपना समझना। और उससे क्या होता है? अपनी मार्क्स जमा होती है। और बाबा ने कहा उसमें जैसे हम बच्चों की आपसी संबंध भी बना रहता है, और उससे कर्मों का खाता भी जमा होता है। आज बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं दी है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दीपक की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत भी जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुखी, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल ही जाएगा।
याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसी गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दिया जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रही हो। अपनी जोत पुरुषार्थ कर आप पे ही जगा रही हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही तो करते हो। प्रजा इस माला में नहीं आती है। पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम तो न बना दे, तो दिया बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल खुद करनी है। अंत तक पुरुषार्थ तो चलता ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है कि कहाँ जोत कम न हो जाए। आत्मा रूपी जोत कम न हो जाए, बुझ न जाए। इसीलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं तो दौड़ भी नहीं सकते। अगर योग बल की ताकत नहीं तो दौड़ भी नहीं सकते। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में रह जाते हैं ना, पिछाड़ी में रह जाते। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। ज्ञान योग सेवा तो करो, लेकिन स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। हमें संदेशी दादी सुनाया करते थे कि अगर कोई 50 या 500 लोगों के बीच में भाषण करके आता है, अगर उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, अगर किसी ने 50 जने को खाना बना के खिला दिया, उसको जो सुख मिला तो उसकी दुआएं बहुत प्राप्त होती है। जो 500 के बीच में भाषण करने वालों से भी वो आगे मार्क्स ले लेती है। तो बाबा कहते कई बच्चे ज्ञान योग की सर्विस करते हैं। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, पर सभी एक जैसे तो नहीं चलते हैं ना। कोई दुकान बहुत अच्छी चलती, कोई कम चलता है। कोई में कम ग्राहक की और कोई में जास्ती भी होती है। तुम्हारा भी एक दिन वो समय आने वाला है जो तुमको रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो।
एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ ये बाबा ने, यहाँ ये बहुत वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, तुम बच्चे भी जानते हो। ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है, सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम ज्ञान और योग की सर्विस करते हो ना, जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं करते, फिर कर्मणा सेवा की मार्क्स भी बहुत अच्छी है, सभी के आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है ना, यह बहुत बहुत सस्ती खान है, यह अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। 8 रत्नों की माला भी तो बनाते हैं ना, पूजते भी है, परंतु किसको पता नहीं यह माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो हम पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं, ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुमको लक्की स्टार्स बच्चों को निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के मालिक बन पड़े। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहीं तो लेंगे ना, अभी फिर स्वर्ग के मालिक हम बन रही हैं। ब्राह्मणों को ही इस संगम का पता है, संगम युग है ये किसको पता है, ब्राह्मणों को पता है। दूसरी और सारी दुनिया है कलयुग में, युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कार अनुसार फिर वहीं जाकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र है कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको संगम पर ही मिलती है। तुम बी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान भी संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी, अगर ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। मुख्य क्या है, ज्ञान योग की। तो उसी हिसाब से फिर यज्ञ, जैसे ज्ञान योग की ताकत होती है ना, तो यज्ञ को भी ऐसे ही चलाते हैं। सर्विस का अजूरा बाबा तो देने वाला है। ये यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म की ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, फिर किसी को दक्षिणा जास्ती और किसको कम मिलती है। अब ये परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम है ब्राह्मण, हमारा धंधा क्या है, मनुष्यों को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रही है, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चे देवी देवता पद को पा सकते हैं। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो, तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी है। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वो जरूर मालिक भी बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट है। बाबा ने कहा हम मोस्ट लकीएस्ट है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। वो सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान सागर बाबा है। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वो तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य सितारे तुमको यहाँ ही बनना है।
तुम जानते हो हम बराबर भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स है। वो लोग फिर मन को बस करने के लिए कितना हठ आदि करते हैं। तुम हठयोगी हो, तुम्हें हठयोग आदि कर न सके। बाबा कहते तुमको मैं कोई तकलीफ आदि नहीं देता हूँ, नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है तो मुझ बाप को याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके। भले अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कोई कह न सके। बाबा कहते मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लब होने के कारण दुखी होती थी। तुम बच्चे तो खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते भी है मैं सभी कालों का काल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते, मैं कितना बड़ा कालों का काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सबको ले गया था। साजन सजनी को वापिस ले जाते हैं तो उनको याद भी तो करना पड़े ना। तुम बच्चे जानते हो अभी हम पढ़ रही है, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है ना, लकी सितारे हो पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी ज़बरदस्त है और ये खान एक ही बार निकलती है। वो खानियाँ तो बहुत है ना, निकलती रहती है। कोई बैट ढूंढे तो बहुत है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह किताब तो बहुत है परंतु उनको बाबा ने कहा रत्न नहीं कहेंगे, और जो बाबा देता है वो ज्ञान रत्न है। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते। बाबा इतना ज्ञान रत्न देता, उससे हम झोलियां भरते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहा है। हरेक को फकूर भी होता है। दुकान पर जास्ती धंधा होती है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रही हैं तो बारिश भी बना रही हैं। यहाँ से तो रत्नों की झोली भरकर फिर जाकर दान देना। कहाँ मधुबन जाते हैं ना तो बाबा से डायरेक्ट मिलते, तो अव्यक्त बाबा से भी मिले तो क्या कहता था बाबा, यहाँ से भर कर के जाओ और जाकर दान करो। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वो समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते हैं, यह तो ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्न की खानियाँ भी मिलती है। वहाँ ढेर हीरे जवाहरात होंगे, कहाँ सतयुग में, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि भी बहुत बनते हैं। कहाँ सतयुग में महल आदि बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की
कंपटीशन होती है ना बहुत। तुम बच्चे जानते हो हुबहू कलब पहले जैसे मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे, वहाँ बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर ही नहीं होगा। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ ही लगता है। पांडव भवन में भी था विज्ञान भवन। तो बाबा ने कहा ज्ञान और योग की विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं और योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है ना, जिससे फिर बैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा देह से कोई ममत्व नहीं। बाबा ने कहा हम क्या बना रहे हैं? सतयुग में बड़े बड़े भवन बनाएंगे। पर बाबा ने कहा अभी हम सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहाँ भी समझते हैं ना, एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा नया लेंगे। वहाँ कोई दुख व सुख नहीं होता है। नया शरीर ले तो अच्छा ही है ना। हमको बाबा ऐसा बना रहा है जैसे कल्प पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बराबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो भी तुम समझ सकते हो, समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब जब देवी देवता धर्म प्रायलुप्त हो गया है। फिर परंपरा कैसे चला होगा? यह बहुत सहज बात है। बाबा ने कहा विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का विनाश। सृष्टि का विनाश थोड़ी होता है, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। अभी तो अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। कल देखा था शिवानी बहन ने कितना ज्ञान स्पष्ट तरीके से सुनाया। माना कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है कि ब्रह्मा कुमारी है ऐसे ज्ञान देते, ऐसा नहीं। सिंपल तरीके से लोगों से पूछना भी है, जवाब भी लेना है और उसकी जवाब देना है। हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। जिस वजह से सारा खेल तो इसलिए बिगड़ा हुआ ना। मैंने कहा बच्चे स्कूल में जाते हैं, माँ बाप भेजते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत कुछ साधन भी देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन माँ बाप भी बच्चों को सोचने का तरीका ही नहीं बताया। सोचना कैसे चाहिए, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। इतना सिंपल है देखो। और हम आते हैं दीदियाँ बगैर उनके हम कितना स्वागत करते, उसको वो भी नहीं चाहिए, बिंदी भी नहीं चाहिए। सिंपल तरीके से ना वो जो स्वागत करते चुननी चाहिए फलाना ढेमका, कुछ नहीं चाहिए। और इतना आराम से सबको उसके देखो 2 घंटा उसने सुनाई है, पर मजाल है कोई उठ जाए, एक भी नहीं उठ। ऐसे आराम से सब बैठ के सुनते, क्योंकि ज्ञान को तरीके से सुनाना हमारी। जैसे आज बाबा ने कहा ना, ब्राह्मणों का बोल क्या होना चाहिए? बहुत सात्विक होना चाहिए। जैसे भोजन के लिए उन्होंने सारा ज्ञान सुनाने के बाद फिर भोजन के ऊपर भी बोला। सबको वायदा कराई, प्रॉमिस कराई, 1 महीना कोई भी बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, जो घर में बनेगी वही खाना, बाजार के लेकर के नहीं खाना। देखना बनाने वाले की कितना उसमें वाइब्रेशन जाता है। भोजन बहुत अच्छा मिलेगा दुनिया का, लेकिन वाइब्रेशन अच्छी नहीं मिलेगी आपको, तो आपका शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त कैसे रहेगी?
वाइब्रेशन से रहेगी ना। कहते ना नए साल में हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, लेकिन जो भी सोचना, जैसे मान लो हमको कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो बोलता, लेकिन आपकी स्थिति ऊंची होनी चाहिए, माना आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। चाहे कुछ भी बोले आपको बुराई बोलेगा, कोई भी बोलेगा ना, पर आप अच्छाई की ओर लो, नेगेटिव को नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो, उससे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। और उसके बोल आपकी सोच के बजाय से ही आपका संस्कार बनेगा, बुद्धि अच्छी होगी और कर्म भी अच्छा अपने आप होगा। तो मूल आधार आपका सोच, माना कोई आपको नेगेटिव दे रहा है, आप उसके बारे में सोचो नहीं। हम बहुत कहते ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, हम ऐसे थोड़ी है, लेकिन नहीं, उसका बोल कई के हम जैसे किसको कह देते ना, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, उसको वरदान भी दे देते, तो बोला ऐसा नहीं, उसके और अच्छा सोचो। उसके सोच ऊंची होनी चाहिए। घरों में भी, चाहे कहाँ पे भी, यज्ञ में भी आजकल चलता है ना ऐसा। तो बाबा ने कहा श्री के अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्मों की स्थापना, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत ऐसे नहीं कि शिव बाबा ही समझाते हैं, क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका पाठ है श्रीमत, ब्रह्मा की ही गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत नहीं कहते हैं ना, वहाँ तो सब श्री है, इन्हों को मत की दरकार नहीं, सतयुग में मत देने की दरकार है। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी की श्रेष्ठ मत है, जरूर किसने दी होगी। देवताएं श्रीमत वाले हैं, श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नरक बनता है। तो बाबा ने कहा श्रीमत है शिव की, यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की यह सब दुकान है, हम सब बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते उनका ही तो नाम होता है ना, हुबू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु ये व्यापार कोई विरला ही कर सके, ज्ञान का व्यापार कोई विरला ही कर सके। व्यापार तो सभी को करना है, छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। यहाँ चुप रहकर बाप को याद करना है, बोलना कुछ भी नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है ना। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वह देते स्थूल मंत्र और बाबा देता है सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म है याद, सिर्फ याद करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। अपना कुछ भी नहीं, सिर्फ याद करना, आवाज कुछ नहीं करना है। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुखी रहने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं, जिसको याद नहीं ठहरती है वो भी अपनी अभ्यास करे। सभी को कहो बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धियोग से बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज सारी यहाँ करनी है। कौन सी परहेज? आज बाबा ने परहेज बताया, आपका बोल कैसे होने, स्वात्विक बोल, हाँ, जो सबको सुख देने वाली बोल। ऐसे रफ डफ बोल दिया तो दुख मिलता है ना ऐसे लोगों को। तो बाबा ने कि अपने साथ बातें करना है, साथी से बहुत प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियो पियो बोल सदा अनमोल है। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूपी बनती है। ज्ञान सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही तो सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसीलिए शरीर लिया है। परंतु यह पुनर्जन्म नहीं ले,
पुनर्जन्म में नहीं आता है, आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा फिर क्या कहते? मैं तुम्हारे पर बलिहार जाता हूँ। कैसे बलिहार जाएगा? जाता है पर कैसे जाएगा? बाबा ने कहा फिर सबसे ममत्व तो नहीं रखना है, देह देह की दुनिया ममत्व तो नहीं रखना, अपना कुछ भी नहीं समझना है। ममत्व तो मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति बताते, कदम कदम पर बाबा से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है, बहुत है, चोट खाकर फिर खड़े हो जाते। लिखते बाबा माया ने थापड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। तो बाबा ने कहा अगर काम विकार में गिरा तो कितने 4 मंजिल से, और क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बात है। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते तो उनको फिर दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। क्योंकि बाबा कहता स्थूल सेवा से ही सारी मार्क्स मिलता है, पर सेवा अभी हमने मुरली सुना ना आशा दीदी की, कितना स्पष्ट कर रही थी दीदी। अगर यज्ञ में झाड़ू पोछा भी लगानी पड़ी ना, भावना होना चाहिए आप किसकी सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा करें। बर्तन मांजे चाहे झाड़ू पोछा करें, पर आपकी विचार कितनी ऊंची होनी चाहिए। नहीं हम तो मुरली नहीं, वो सुना रहे थे कि पांडव भवन में एक बार मुरली सुनना चल रहा था। अभी एक तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा बड़ों बड़ों से मिल रहे थे नाम बुला बुला के। तो भाई को संकल्प चला हमें तो बाबा कभी बुलाएगा नहीं, हमारा तो बर्तन का ड्यूटी है। 1 सेकंड में देखो बाबा के पास संकल्प पहुंच गया और बाबा ने उनको ही बुलाया कि बच्चा को बुलाओ। यानी ऐसा नहीं कि हमारे संकल्प, बाबा जानता है ना, गुप्त सेवा करो, कोई महिमा करे या ग्लानि करे, कुछ भी करे, लेकिन बाबा की जो सेवा करते उसका रिटर्न कौन देगा? हम बाबा देगा। तो बाबा की सेवा है और बाबा हमको फल देने वाला है, चाहे छोटे से छोटे सेवा भी हो। स्थूल सेवा तो यज्ञ की जरूर। देखो मंदिर की लोग हम देखते थे, सुनते थे, उड़ीसा में भी जगन्नाथपुरी में जो राजा है ना, वो सवेरे जाता था, जूतियाँ लोगों की उठा उठा के धो के पूरी मंदिर साफ करता था। भावना थी ना, उसको क्या ज़रूरत है। तो यज्ञ की कोई भी स्थूल सेवा करते तो यज्ञ हमें अपना घर लगता है और उससे हमारे को मार्क्स बहुत मिलती है। कोई करे ना करे उसको हमने नहीं देखना है। हमने बाबा के घर में आधा घंटा 1 घंटा जितना समय मिलता है स्थूल सेवा जरूर करनी चाहिए। आज दीदी बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर रहे थे मुरली में। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब स्वात्विक रखना है। खान पान तो बाबा कहता है, आज बाबा ने कहा आपका बोल भी कितना अच्छा होना चाहिए। बाप समान रूप बसंत बनना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर
अपार खुशी में रहना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान। नष्टो महाबन, दुख और शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। वरदान है नष्टो महाबन, दुख और शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। जो सदा एक की स्मृति में रहते उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वो सहज ही नष्टो महा बन जाते हैं। जो नष्टो महा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमारी होने में दुख की लहर आ ही नहीं सकती। नष्टो महा अर्थात दुख और शांति का नाम निशान भी ना हो, सदा बेफिकर। स्लोगन। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमा कौन कर सकता है? जो रहम दिल होगा ना, जो आया सो आया, जो हुआ उसी बात को दोहराते रहो, दिमाग में चलाते रहो, तो आप दूसरों को दुआएं दे सकेंगे, रहम कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहते। आज का अव्यक्त इशारा आज कल का सुना देते। 1 नवंबर दिसंबर, आप ये महीना देखो सबको संतुष्ट मणि। इस मास का जो अव्यक्त इशारा आए हैं, संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज का गीत बजाना भाई बहुत दिन के बाद मुरली में आया है ना। बलवान की निर्बल की लड़ाई बलवान से। सेट कर दो आप। संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो तो सबको संतुष्ट करो। पहला है बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना है। दूसरा, आज का जो है, आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत है। इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। आपके पास कुछ नहीं है पर आप संतुष्ट रहो। कहते हैं ना, जिसका मन भरपूर है उस किसी में भी बुद्धि नहीं जाएगा, ना देह, ना देहधारी, ना वस्तु, ना व्यक्ति। भगवान ने जो दिया भाग्य से भी ज़्यादा दिया है। सोचा नहीं था, समझा नहीं था, स्थूल सूक्ष्म हर चीज़ बाबा दे रहा है। भरने वाला वही है। पर सब कुछ होते हुए भी जो असंतुष्ट रहते हैं ना, वो किसी को खुशी नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, क्योंकि उनको सदैव चाहिए चाहिए। तो वो खुश ना रहेंगे ना दूसरों को रहने दें, ना खुद संतुष्ट रहेंगे ना दूसरों को देंगे। चलो हमारे पास वो दूसरों को नीच दिखाएंगे। संतुष्ट वाला व्यक्ति कभी दूसरों को नीच नहीं दिखा सकता। जो है उसके भाग्य में जो है, जो मेरे भाग्य में, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व में स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध संपर्क में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे।